हेलो गाइस, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही एक्सीलेंट बुक जो आपको हेल्प करेगी क्विकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए। इस बुक का नाम है रीवर्क। ये एक छोटी सी बुक है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। यूजुअली मैं वीडियोस बनाते हुए सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, लेकिन इस बुक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैं एक छोटी वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता। बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट, सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग। आपके पास कोई आइडिया है और आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरत है प्लानिंग की। जनरली हम प्लान करते हुए फ्यूचर में बहुत आगे की सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस प्लानिंग में अच्छे नहीं हैं। तो हमको लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाने हैं, बल्कि हमको शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं और उन पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम वीकली प्लान्स बना सकते हैं और उन पे वर्क कर सकते हैं ताकि हम छोटी छोटी विक्ट्रीज विन करते रहें। कीप इट स्मॉल। जो भी नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करने की सोचते हैं, लेकिन यहीं पर वो गलती करते हैं। अगर हम जल्दी ही एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो हमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं: डिफ़िकल्टी इन मैनेजमेंट एंड मोर एक्सपेंसेस। तो ज़्यादातर समय हमें कंपनी को ग्रो करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि हमें तभी एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए जब हमारा प्रोडक्ट भी ग्रो कर रहा हो। कीप इट सिंपल। आजकल मार्केट में एक टर्म बहुत फेमस है, वो है वर्कहोलिक, यानी कि वो लोग जो हमेशा ही काम करते रहते हैं। लेकिन आपको 24 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखिए और जो प्रोडक्टिव हैं उन पर। जो प्रोडक्टिव नहीं है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उन पे काम ना करें। दूसरी बात यह है कि लोग बिजनेस करते हुए, लोगों से बात करते हुए बड़ी बड़ी टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स। साथ ही अपने ऑफिस के लिए वो एक ऐसा एनवायरनमेंट इमेजिन करते हैं जो बहुत ही मॉडर्न है और जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं फॉर्मल्स कपड़े पहन के, सूट्स पहन के। ये सब चीज़ें हमारा माइंड मेन थिंग से डाइवर्ट करती हैं और ये डिस्ट्रैक्शंस का पार्ट होती हैं। हम पजामा पहन के काम करने में भी उतने ही प्रोडक्टिव रहेंगे जितना कि हम सूट्स पहन के होंगे। बिजनेस आइडिया। हम अपना बिजनेस आइडिया कहाँ से ढूंढें? बिजनेस आइडिया ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने ही है। डेली लाइफ में हम कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वही आपका बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कि उस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। ऐसा करने से जो फीचर्स अभी जो मार्केट में है उनमें नहीं है, आप वो फीचर्स उन प्रोडक्ट में ऐड कर पाएंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे मार्केट में बिकने के लिए। टाइम। हम अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि हमारे पास ये करने का वो करने का टाइम नहीं है, हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो काम, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास जॉब है, आप शाम को घर आते हैं और 1 या 2 घंटे भी अपने बिजनेस पर वर्क कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी है। घर आने के बाद टीवी ना देखें या दोस्तों के साथ बियर्स पीने ना चले जाएं। जस्ट कीप योर हेड इन द गेम। डोंट बी एन एक्सपर्ट। कस्टमर्स वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप कोई काम पहली बार कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस काम को एक एक्सपर्ट इंसान की तरह कर देंगे। लर्निंग कर्व हर जगह होता है, तो स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जब आप प्रोडक्ट पहली बार बना रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने पर फोकस रखिए, और जब आप उसको नेक्स्ट टाइम बनाएं तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहें। मनी। दूसरों के पैसे उड़ाने में हमेशा ही मज़ा आता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसको खर्च करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, वी ह्यूमंस डोंट प्लान वेरी वेल। तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो छोटे से लेवल पे करें जहाँ पे कम से कम पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो, क्योंकि जब भी आप मार्केट से पैसा उठाते हैं आप अपनी कंपनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन लोगों को देते रहते हैं जिनसे आप पैसे ले रहे हैं। फोकस ऑन द मेन थिंग। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हमको जो मेन चीज़ है उस पे फोकस रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक आइसक्रीम स्टैंड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? एक कंटेनर जहाँ पे आप आइसक्रीम रख सकें, टेबल्स, चेयर्स, डेकोरेशंस और दूसरी चीज़ें।
लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइसक्रीम। तो आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस आइसक्रीम पे ही रखना है। दूसरी बात, आपको अपना फोकस उस पर भी रखना है जो चीज़ चेंज नहीं होने वाली। अगर हम आइसक्रीम स्टैंड के ही एग्जाम्पल को लें, तो डेकोरेशंस के ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, टेबल चेयर्स के डिज़ाइन भी नए आते रहेंगे। लेकिन जो चीज़ कभी नहीं चेंज होगी, वो यहाँ पर भी आइसक्रीम ही है। तो आइसक्रीम ही आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है और आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रखना है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इंटरप्शंस को अवॉइड करो क्योंकि ये हमारा टाइम खाते हैं। आप और आपकी टीम 8 घंटे तक लगातार काम नहीं कर सकते। आपको बीच में रेस्ट की ज़रूरत भी होगी। इसलिए दिन के शुरुआत में 3-4 घंटे बिना इंटरप्शंस के काम करें। मीटिंग्स किल टाइम। आपको अननेसेसरी मीटिंग्स को अवॉइड करना है ताकि आपका टाइम बच सके। साथ ही जो भी मीटिंग्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको टाइम के हिसाब से छोटा रखें। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखें, लेकिन परफेक्शनिज्म के पीछे भी ना भागें। अपने लिए छोटे-छोटे टारगेट सेट करें और ज़्यादा बड़े-बड़े डिसीजंस ना लें। आप पूरी नींद लें, इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। कंपटीशन कैसे काटें? आप कंपटीशन कैसे काट सकते हैं? दूसरों को कॉपी ना करें। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको पूरी तरह खुद से बनाएं। उसमें कुछ यूनिक चीज़ ऐड करें। ये यूनिक चीज़ आप अपने बिजनेस में कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, आफ्टर सेल सर्विस में, एटसेट्रा। प्रोडक्ट कैसे बनाएं? जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड करने की कोशिश ना करें। स्टार्टिंग में खाली मेन फीचर्स पर ही फोकस रखें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल, गॉर्डन रैमजी जो एक फेमस शेफ हैं, अगर वो किसी को रेस्टोरेंट खोलने की एडवाइस देते हैं, तो जो पहली चीज़ वो बताते हैं, वो ये है कि अपने मेन्यू को शॉर्ट करें। अगर आप 30 फूड आइटम्स बेच रहे हैं, तो उसको कम करके 10 कर दें। मार्केटिंग। डाउटलेस मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मार्केटिंग कर पाएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सकेगा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपको ज़रूरत है ऑडियंस बनाने की और उनको एंगेज करके रखने की। ये काम आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी कर सकते हैं। आपको अपनी ऑडियंस को बताना है कि जो काम आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में बहुत सारे अच्छे शेफ्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फेमस हैं। ये वो फेमस शेफ्स हैं जिन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई हुई है और वो लोगों के साथ खाना बनाने का तरीका शेयर करते हैं। खाना बनाने की रेसिपी बिजनेस को कॉपी करने से तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन तब भी लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो आप ये डर छोड़ दीजिए कि कोई आपके बिजनेस को कॉपी कर लेगा। एम्प्लॉयज़ को हायर कैसे करें? जो पहली चीज़ आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए जाननी है, वो ये है कि आप किस काम के लिए कर रहे हैं। आप जिस भी काम के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, वो काम आपको पहले खुद से करना है। अगर आपको खुद नहीं पता कि वो काम कैसे किया जाता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कमांड कैसे कर पाएंगे? दूसरी चीज़ ये है कि आपको एम्प्लॉयज़ तब हायर करने हैं जब आपको उनकी सही में ज़रूरत है। आप वो एम्प्लॉयज़ मत हायर करिए जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भी लेंगे। कुछ महीनों का एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है लोगों को ये समझने के लिए कि काम कैसे किया जाता है। लोग अपने रेज्यूमे में बहुत झूठ बोलते हैं और आपको ये झूठ पकड़ना आना चाहिए। तो आप उनको पहले एक छोटा प्रोजेक्ट दीजिए। अगर वो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं, तभी उनको परमानेंटली हायर कीजिए। डैमेज कंट्रोल। बिजनेस करने में गलतियां हो जाती हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट पे असर पड़ता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को आपको अपने कस्टमर्स से छुपाना नहीं है, बल्कि जो कंपनी में हाईएस्ट ऑफिशियल है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को सब कुछ सच-सच बता दें। इससे आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करेंगे। कंपनी कल्चर। आजकल बहुत फेमस हो गया है लोगों का ये बोलना कि हमारी कंपनी में ऐसा कल्चर है, वैसा कल्चर है। वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए पार्टीज भी देते हैं। लेकिन लोगों को इस कल्चर से फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर आप अपनी कंपनी में कोशिश करें एक ऐसा कल्चर बनाने की
जो दूसरी कंपनीज में नहीं है, जैसे कि ऑनेस्टी, एप्रिसिएशन और नो पॉलिटिक्स। इससे आपके एम्प्लॉयज को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अपने एम्प्लॉयज से ओवरटाइम ना करवाएं। आप प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने पर ध्यान दें ताकि वो सही टाइम पर अपने घर जा सकें। आप अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं जो बिजी रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऑफिस का काम सही समय पर खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको दूसरे काम करने भी जाना है ऑफिस के बाद। आप अपने एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल बनाइए ताकि वो खुले दिमाग से सोच सके और डिसीजंस ले सकें। इसके लिए आपको अपनी कंपनी में ट्रस्ट का कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा रखिए और घड़ी घड़ी उन्हें टोकिए मत। वो 8 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते, उनको रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो काम से ब्रेक लेने के लिए वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और कुछ मिनट्स सोशल मीडिया पे स्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं है। इन कंक्लूजन, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही बड़ा बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए, बल्कि एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट कीजिए। अगर आप ठीक तरीके से अपने चारों तरफ देखें, तो आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेज आपको चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो आपके आसपास ही हैं। और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ बड़ा ना सोचें। जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स एंड फोकस योर माइंड ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स।